myself Deepak Vyar from Vyar Classes. Today we'll start lesson number 9. This is last lesson. बाकी के लेसन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. ज़रूर वीडियो देखिए, जिससे बार बार देखने से आपका लर्निंग भी हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स ठीक से अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे. तो चलो शुरू करते हैं. लेसन नंबर 9, हेरिटेज मैनेजमेंट. Complete the sentence by choosing the correct option. Louvre Museum has in its collection the much acclaimed painting of Dash by Leonardo da Vinci. Louvre Museum जो वहाँ पर जो है उसके कलेक्शन में बहुत फेमस पेंटिंग जो है, वो फेमस पेंटिंग किसकी थी? दैट इज मोनालिसा. ये जो फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी की, मोनालिसा नाम की पेंटिंग है. द लास्ट सपर और मोनालिसा, ये दो फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी की. नेपोलियन, हंस स्लोन और जॉर्ज सेकंड, ये आंसर गलत है. नेक्स्ट है डाइटश एट कलकत्ता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, इंडियन म्यूजियम. और इसमें का करेक्ट आंसर है इंडियन म्यूजियम. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड रीराइट इट. बोर्ड में आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए एक मार्क आएगा, रॉन्ग पेयर फाइंड आउट करने, आपको करेक्ट करनी नहीं है. ये टेक्स्ट बुक में आंसर्स जैसे क्वेश्चन पैटर्न दिया है वैसे ही ले रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर करेक्ट करके भी दिए. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर. इसमें से रॉन्ग पेयर है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली, क्योंकि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में नहीं है, तो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन. आर्काइव्स एंड लाइब्रेरी पब्लिश रिसर्च जर्नल, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लिफलेट, पोस्टर. इसकी रीजन क्या है? आर्काइव और लाइब्रेरी जो है ये पब्लिश करती है जर्नल और इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लिफलेट्स. क्यों? क्योंकि लाइब्रेरीज प्रिजर्व ओल्ड बुक्स एंड आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकैवेशन. एक्सकैवेट करते वक्त में ज़मीन से जब हम खोदकर कुछ चीज़ें निकालते हैं, पुरानी चीज़ें एंशिएंट मिलती है, तो ओल्ड बुक्स हो या कुछ आर्टिकल हो, वो लाइब्रेरीज में, म्यूजियम में रखी जाती है. इफ दिस डॉक्यूमेंट एंड आर्टिफैक्ट्स आर नॉट एग्जिबिटेड देन दे आर केप्ट आर्काइव्स. अगर ये डॉक्यूमेंट्स हम एग्जीबिशन नहीं कर सकते उसका, या आर्टिफैक्ट्स नहीं कर सकते, तो उसको आर्काइव्स में रखना जरूरी है. दिस डॉक्यूमेंट्स आर आवर हिस्टोरिकल ट्रेजर, ये हिस्टोरिकल वेल्थ है हमारी. शुड बी एक्सेसिबल टू द पीपल, लोगों को इजीली अवेलेबल मिलनी चाहिए. एंड लाइब्रेरीज नॉट ओनली प्रिजर्व दिस डॉक्यूमेंट बट कैरी आउट रिसर्च. तो लाइब्रेरी सिर्फ उसको दिखाती नहीं है, प्रिजर्व करके नहीं रखती है, तो उस पर रिसर्च भी करती है. रिसर्च करने का काम भी उसका ही है, टू नो द ऑथेंटिसिटी, रियल है क्या नहीं है डॉक्यूमेंट्स वो. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अलाउ पीपल टू हैंडल दिस डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट. तो लोगों को हैंडल करने के लिए देना या उनको दिखाना ये आर्टिकल पॉसिबल नहीं होता है. इन ऑर्डर टू मेक द हिस्टोरिकल इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड हिस्टोरिकल रिसर्च नोन टू पीपल, आर्काइव्स एंड लाइब्रेरी पब्लिश. तो लोगों को मालूम होना चाहिए, इसीलिए जो आर्काइव्स और लाइब्रेरी है इन चीज़ों को एग्जिबिट करती है, उसको जर्नल और इंफॉर्मेटिव पम्पलेट्स में या लिफलेट्स में लोगों तक पहुंचाने का काम करती है. Only trained person who are duly qualified can take up the task involved in the work of conservation and preservation. सिर्फ ट्रेन पर्सन ही या क्वालिफाइड पर्सन ही ये कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम कर सकता है. क्या रीजन है? While conducting historical research, one has to do different tasks carefully. ये रिसर्च का वर्क करते टाइम इंसान को अलग अलग काम करना पड़ता है. टास्क मीन्स वर्क. क्या करना पड़ेगा? कलेक्टिंग सोर्सेस कलेक्ट करना, प्रिजर्विंग करना और एग्जिबिटिंग, उसका एग्जिबिट करना. स्किल रिक्वायर्ड फॉर एवरी टास्क इज डिफरेंट. ये तीनों टास्क के लिए, तीनों काम के लिए अलग अलग स्किल चाहिए. द प्रोसीजर फॉलोड फॉर ईच टास्क इज डिफरेंट. हर एक को प्रोसीजर अलग है, मतलब कलेक्टिंग सोर्सेस को अलग है, प्रिजर्विंग को अलग है और एग्जिबिटिंग को अलग है. एज वेल एज प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन. प्रिलिमिनरी मतलब प्राइमरी प्रिपरेशन भी अलग है इसके लिए. इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन. तो ये प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, क्या केयर लेनी चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए. हेंस ओनली ट्रेन पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व इन द वर्क
कंजर्वेशन, इसीलिए कोई क्वालिफाइड पर्सन ही या ट्रेनिंग लिया हुआ पर्सन ही ये काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट। स्थल कोश, हिस्ट्री डज नॉट शेप इटसेल्फ इन ऑब्लिवियन। हिस्ट्री जो है इट डज नॉट शेप, वो शेप खुद का ऐसा अनअवेयर नहीं है, इट टेक्स प्लेस एट सम प्लेस। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये इंसिडेंट होते रहता है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल टू स्टडी हिस्ट्री, तो इसलिए हमको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि एग्जैक्टली कहां पर कौन से प्लेस पे ये इंसिडेंट हुआ हिस्ट्री का। चक्रधर, स्वामी ऑफ महानुभव सेक्ट, visited many villages and detail of those villages were noted by मुनि व्यास। चक्रधर जो स्वामी है महानुभव सेक्ट के, बहुत सारे विलेजेस में उन्होंने विजिट किया और मुनि व्यास ने इसकी नोटिंग करके रखी है, नोट डाउन किया है। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव रोट प्राचीन भारतीय स्थल कोश, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने भी प्राचीन भारतीय स्थल कोश लिखा है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस प्लेसेस मेंशन इन वैदिक लिटरेचर, तो ये वैदिक लिटरेचर में इसका इंफॉर्मेशन उन्होंने लिख के रखा है कि सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने प्राचीन भारतीय स्थल कोश के बारे में क्या लिखा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य जो है जिसको चाणक्य भी कहते, अर्थशास्त्र लिखा उन्होंने। पाणिनिस ग्रामर है, रामायण महाभारत, अल्सो बुद्धिस्ट, जय, ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर, ये सब बुक्स जो है वो। स्थलकोश गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन एंशिएंट सिटीज एंड हिस्ट्री, स्थलकोश जो है हमको इंफॉर्मेशन देता है एंशिएंट सिटीज और हिस्ट्री की। अब दो सिटीज इट सर्व्स एज इंपॉर्टेंट रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री का है कि स्थलकोश का मतलब ये है, स्थल मतलब एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल प्लेस। विश्वकोश नाम से पता चलता है, विश्व कोश मतलब डिक्शनरी, ध्यान में रखो विश्व। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री यशवंतराव चौहान एस्टेब्लिश महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल, जो हमारे पहले सीएम थे महाराष्ट्र के यशवंतराव चौहान, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल एस्टेब्लिश किया। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग विश्वकोश वाज टू डेवलप एंड एनहांस मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एक ही वजह थी, एस्टेब्लिश क्यों किया विश्वकोश, क्यों, डेवलप, एनहांस मतलब इंक्रीज करना, मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, उसका डेवलपमेंट करना। ये तारकतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ एडिटर, तारकतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जो है उसको चीफ एडिटर बनाया गया। 20 वॉल्यूम ऑफ विश्वकोश आर पब्लिश टिल डेट, आज तक 20 वॉल्यूम 20 पार्ट्स स्थलकोश के बने, विश्वकोश के बने। मराठी विश्वकोश कंटेन्स नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, मराठी विश्वकोश जो है इसमें बहुत सारे पॉसिबल सब्जेक्ट्स है कि जो वर्ल्ड में है। इट हैज इंपॉर्टेंट एंट्रीज अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट एंट्रीज भी उसमें लिखी गई है। नेक्स्ट है नंबर 3 सामान्य कोश। While studying any subject, we come across many new words. हम अगर कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो नए नए वर्ड्स हमारे सामने आते हैं। इफ देयर एग्जैक्ट मीनिंग इज नॉट अंडरस्टूड इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन, अगर उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमको पता नहीं चला तो बहुत सारा लॉट ऑफ कंफ्यूजन हो सकता है हमको। टर्म्स इन हिस्ट्री लाइक कॉलोनियलिज्म, एम्परियलिज्म, कम्युनिज्म मे अपीयर हैव द सेम मीनिंग। अगर हिस्ट्री का वर्ड देखते हैं हम, कॉलोनियलिज्म का सेम मीनिंग है, एम्परियलिज्म का मीनिंग सेम है, कम्युनिज्म का मीनिंग सेम है, लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड सच इल्यूजन, लेकिन ये इल्यूजन है, इल्यूजन मतलब भ्रम है, हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि उसका सेम मीनिंग में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन दिस कोश इज प्रिपेयर्ड, इसीलिए एक कोश प्रिपेयर किया गया। इन सामान्य कोश ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट्स आर कलेक्टेड, सामान्य कोश में ऐसे सब सब्जेक्ट कलेक्ट किए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्रोवाइडेड, तो इन्फॉर्मेशन जो है ये डेवलपमेंट की कि लैंग्वेज के बारे में नए वर्ड्स के इंफॉर्मेशन सामान्य कोश से हमको मिल सकती है। सामान्य कोश इज वेरी हेल्पफुल फॉर रिसर्च स्टूडेंट के लिए बहुत सारा हेल्पफुल है। टीचर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के टीचर्स के लिए हेल्पफुल है, एज वेल एज कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल के लिए भी इंफॉर्मेशन जरूरी है उसकी। सरस्वती महल ग्रंथालय, द सरस्वती महल ग्रंथालय वॉज बिल्ड इन 16th-17th century in Tanjore, तमिलनाडु ड्यूरिंग द रेन ऑफ नायक डायनेस्टी। नायक डायनेस्टी के रूल में तंजौर में तमिलनाडु में सरस्वती महल ग्रंथालय एस्टेब्लिश किया गया 16th और 17th सेंचुरी में।
इन 1675 महाराज सरफरोजी भोसले कॉन्कर्ड तंजौर। 1675 में महाराजा सरफरोजी भोसले जो थे उन्होंने तंजौर जीता एंड एस्टेब्लिश हिज इंडिपेंडेंट रूल, खुद का अलग रूल बनाया। हिज सक्सेसर कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ दिस लाइब्रेरी, उसके जो सक्सेसर थे उनके जो बेटे या पोते हो गए उन्होंने ये लाइब्रेरी को और एक्सपेंड किया और अच्छे से बनाया और बढ़ाया। सरफरोजी राजे भोसले कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट एक्सपेंडिंग एनरिचिंग द लाइब्रेरी, सरफरोजी राजे भोसले ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया लाइब्रेरी को रीच करने के लिए एंड बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू ऑनर हिम लाइब्रेरी वाज रीनेम्ड एज अ तंजौर महाराज सरफरोजी सरस्वती माल ग्रंथालय। तो तंजौर महाराज सरफरोजी सरस्वती माल ग्रंथालय या लाइब्रेरी उसको नाम दिया गया। गिव एलेबोरेट आंसर्स, डिटेल आंसर से व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। लाइब्रेरी इज नॉट जस्ट बट कलेक्शन ऑफ बुक्स बट मैनेजिंग इट इक्वल इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी मतलब सिर्फ बुक्स जमा करके रखना नहीं है, उसको मैनेज करना भी जरूरी है। रीडर्स कैन इजीली गेट बुक्स दे वांट इफ लाइब्रेरी इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। रीडर्स को जो बुक्स चाहिए वो बुक्स रीडर को जल्दी मिल सकता है अगर प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज किया गया तो। लोकेशन ऑफ बुक शुड बी इजीली ट्रेस्ड, बुक्स कहाँ पे रखा गया है उसका लोकेशन क्या है वो इजीली ट्रेस करते आना चाहिए। इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट ऑफ रीडर एज वेल एज लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का और रीडर का दोनों का टाइम बचता है कि एग्जैक्टली वो बुक कहाँ पर है फाइंड आउट करने के लिए समय नहीं लगता अगर उसको ठीक से रखा गया तो। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ बुक इज डन इफेक्टिवली विद प्रॉपर मैनेजमेंट, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं इफेक्टिवली अगर प्रॉपर मैनेजमेंट रखा तो। इट प्रोलॉन्ग्स लाइफ ऑफ बुक्स एंड कॉजेस लेस डैमेज, अगर उसको अच्छी तरीके से रखा तो बुक्स की लाइफ भी बढ़ती है और डैमेज भी नहीं होती। इफ द लाइब्रेरियन इज वेल एक्वेंटेड ही और शी हैव गुड कलेक्शन दैट विल मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी बुक्स टू रीडर। लाइब्रेरियन को अगर पता है अगर उसके पास में कौन से बुक्स है ही और शी, तो उसको एक अच्छा कलेक्शन अवेलेबल है तो वो गुड क्वालिटी बुक्स रीडर को दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग बुक्स ऑन वन सब्जेक्ट देयर शुड बी वैरायटी ऑफ कलेक्शन, एक ही सब्जेक्ट की बुक रखने से अच्छा है कि अलग अलग सब्जेक्ट की बुक रखो सो टू कैटर टू चॉइसेस ऑफ डिफरेंट रीडर, तो अलग अलग रीडर वहां पर आके अलग अलग बुक्स ले सकते हैं। फैसिलिटीज लाइक प्रॉपर कैटलॉग, इंडेक्सेस, कंप्यूटराइज सिस्टम, मॉडर्न फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट। अलग अलग फैसिलिटी देनी चाहिए, प्रॉपर कैटलॉग होनी चाहिए, कौन से बुक्स कहाँ पर रखे गए, इंडेक्स होनी चाहिए, कंप्यूटराइज सिस्टम होनी चाहिए, मॉडर्न फैसिलिटी चाहिए जिसकी वजह से लाइब्रेरी की मैनेजमेंट ठीक से रहे। If the management is creative, it will organize exhibition, advertise, have seasonal offer for vacation, conduct competition to increase membership. मैनेजर अगर क्रिएटिव है तो एग्जीबिशन रख सकते हैं बुक की, एडवर्टाइज कर सकते हैं, सीजनल ऑफर दे सकते हैं वैकेशन के लिए, कंडक्ट कंपटीशन कंडक्ट कर सकते हैं और मेंबर्स बढ़ा सकते हैं। लाइब्रेरी विल बिकम अ हब ऑफ एक्टिविटी रादर देन अ स्टैंड ऑफ आइसोलेशन। तो हब मतलब जहाँ पे एक्टिविटी होती है, ग्रुप एक्टिविटी जहाँ पर होती है तो वो हब बनेगा, एक सेंटर बनेगा। आइसोलेशन स्टैंड होने से अच्छा है कि लाइब्रेरी में कुछ एक्टिविटी हो सकती है। Which tasks are important in archives management? The following tasks are important in archives management: to classify the documents and makes indexes. देखिए कौन से टास्क आर्काइव्स मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई द डॉक्यूमेंट एंड मेक इंडेक्स, डॉक्यूमेंट क्लासीफाई करना, अलग अलग कैटेगरीज में लाना और उसका इंडेक्स बनाना। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिजर्व्ड एंड टेकन केयर दैट नो चेंजेस आर मेड इन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना, टेकन केयर उसकी केयर करना, नो चेंजेस मेड इन इट, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। पेपर्स शुड बी मेड अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एंड रिसर्च स्टूडेंट एंड पब्लिक रिक्वायर्ड। जो पेपर चाहिए वो गवर्नमेंट को या रिसर्च स्टूडेंट को या पब्लिक को अवेलेबल करके देना, ये काम आर्काइव्स मैनेजमेंट का है। टू सेफगार्ड द पेपर, सेफ्टी करना पेपर की फ्रॉम ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है मॉइस्चर की वजह से, फंगस एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर से पेपर को बचाना। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन आर्काइव मैनेजमेंट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, अपडेट क्या है, इसकी जानकारी भी आर्काइव मैनेजमेंट को चाहिए। कंप्यूटराइज ऑल सिस्टम्स, ऑल सिस्टम कंप्यूटराइज होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश रीजनल एंड लोकल आर्काइव्स, लोकल आर्काइव्स और इंपॉर्टेंट रीजनल जो है उससे एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है।
टू प्रिजर्व नेशनल कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज, नेशनल कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज प्रिजर्व करके रखना। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट पेपर शुड बी मेंटेन, कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर होते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल पेपर को संभाल के रखना, किसी को नहीं बताना, ये भी काम उनका ही है। एंड द लास्ट वन, टू क्रिएट द हैसल फ्री सिस्टम, हैसल फ्री बिना कुछ दिक्कत के सिस्टम क्रिएट करना, ये उनका काम है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट। एक कंसेप्ट चार्ट है जो 2 मार्क के लिए आ सकता है आपको। टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरीज है, इंडेक्सेस है, एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर है और विश्वकोश है। ये अपना लास्ट लेसन था, बाकी के लेसन्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।